कैसे ये लड़का अपने ही दोस्त की माँ को पटाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है और फिर ये बात जब उसके दोस्त को पता चलती है तो फिर वो क्या करता है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर से भरपूर इस मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इस आदमी को जिसका नाम एलेक्स है। वह जॉगिंग कर रहा था और तभी अचानक से एक आदमी चाकू लेकर उस पर वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर कहानी 2 महीने आगे चली जाती है जहाँ हम इस औरत को देखते हैं जिसका नाम लीसा है। यह औरत एलेक्स की पत्नी है जो अपने पति के मौत के बाद से काफी उदास रहने लगी थी क्योंकि उसके अफेयर के बारे में सभी लोगों को पता चल चुका था और उसे काम में भी पिछले 2 महीनों में काफी नुकसान झेलना पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि लीसा अपने बेटे स्टीव को उठाती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्टीव को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो लीसा स्टीव को परेशान देख पूछती है कि क्या तुम्हें कोई स्कूल में तंग करता है, तुम कहो तो मैं बात करूं प्रिंसिपल से। पर स्टीव उस पर कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो स्कूल चला जाता है। और दूसरी तरफ लीसा जब काम के लिए निकल ही रही होती है तभी वहां पर लूक आ जाता है जो उसके पति के मौत का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और साथ ही में उसके स्कूल का फ्रेंड भी होता है और उसे लाइक भी करता है। दरअसल वो एलेक्स के केस के बारे में अपडेट देने आया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल में स्टीव को यह लड़का टॉम मार रहा होता है और तभी एंट्री होती है दी आंटी लवर रॉक की, जिसे देख टॉम स्टीव को छोड़कर चला जाता है। तभी वहां पर जिया आ जाती है और स्टीव जिया को लाइक करता था पर स्टीव बहुत इंट्रोवर्ट या कहो शर्मीला लड़का था जिसमें हिम्मत नहीं थी कि वो जिया को अपने दिल की बात बता सके। तभी रॉक जिया को वहां पर बुलाता है और स्टीव से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड में रग्बी की मैच चल रही होती है और टॉम स्टीव को प्रैक्टिस के नाम पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी कोच की नजर टॉम पर पड़ जाती है और उसे मैच के बाहर कर दिया जाता है। और फिर पता चलता है कि रॉक ने ही कोच को बताया था टॉम के बारे में। और मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में स्टीव रॉक से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो रॉक कहता है कि तुमने हाल ही में अपने पिता को खोया है और मेरे भी पिता की 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो मुझे पता है कि तुम पर अभी क्या बीत रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। फिर जैसे ही स्टीव अपना लॉकर खोलता है तो देखता है कि उसके कपड़े वहां पर नहीं होते। यह देख वो पूरी ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े खोजता है। फिर पता चलता है कि उसके सारे कपड़े किसी ने बाथरूम में फेंक दिए हैं और यह काम भी टॉम ने ही किया था। इसके बाद स्टीव रॉक को अपना दोस्त समझकर घर लेके जाता है और वह पहली बार अपनी माँ से रॉक को मिलवाता है और कहता है कि आज मैंने घर में पार्टी रखी है। और यह सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रात में सारे लोग स्टीव के घर आए होते हैं, उसमें रॉक भी होता है और हम देखते हैं कि रॉक वहां पर टॉयलेट ढूंढ रहा होता है तो गलती से वो लिया के रूम में चला जाता है और जहां वो स्टीव की फैमिली फोटो को देख रहा होता है तभी वहां पर लीसा आ जाती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं स्टीव और उसके पास्ट के बारे में। और फिर कुछ दिनों बाद रॉक लीसा की एक प्रॉपर्टी देखने आता है। दरअसल लीसा को अपने काम में काफी लॉस हो चुकी होती है, उसकी वजह से वो अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचने का डिसीजन लेती है। तो रॉक कहता है कि उसके अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्टीव टॉम से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है रग्बी में और सभी लोग स्टीव की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे टॉम देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके कपड़े दोबारा से टॉयलेट में फेंकने के लिए ड्रेसिंग रूम की ओर जाता है। पर स्टीव के लॉकर में ताला लगा हुआ था तो वो उसे तोड़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहां पर रॉक आ जाता है और टॉम को वार्निंग देता है कि आइंदा से अगर तुमने स्टीव को परेशान करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि लीसा को उसके एक्स की तरफ से लेटर आता है, जो कि यह पहली बार नहीं होता, वो पहले भी कई बार लेटर भेज चुका होता है। पर लीसा यह बात डिटेक्टिव लूक को नहीं बताती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके अफेयर के बारे में लूक को पता चले। और जब यह बात वो अपने सेक्रेटरी से डिस्कस करती है तो उसकी सेक्रेटरी सलाह देती है कि उसे यह बात लूक को बता देनी चाहिए। पर लीसा उसकी बात नहीं मानती और इस बार भी वो लूक को कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर रॉक स्टीव को कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात जिया को बता देनी चाहिए, पता चला वो किसी और के चक्कर में ना पड़ जाए। फिर स्टीव जैसे तैसे हिम्मत करके जिया से डेट के लिए पूछता है तो जिया मान जाती है और स्टीव रॉक की कार लेकर जिया के साथ निकल लेता है, जिस कारण रॉक दी आंटी लवर को स्टीव के घर पर उसकी माँ के साथ ही रुकना पड़ता है, जहां रॉक लीसा को एलेक्स की बुक फाड़ने को कहता है और बताता है कि इससे आप रिलैक्स फील करोगी। तो लीसा उसकी बात मानते हुए बुक फाड़ देती है, जिससे उसे काफी रिलैक्स फील होता है। तो दूसरी ओर डेट पर स्टीव और जिया काफी खुश दिखते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। और घर पर देखते हैं कि लीसा बाथरूम में नहा रही होती है, तभी रॉक वहां आ जाता है और लीसा उसे देख मना भी नहीं कर पाती। और फिर वही होता है जो दी आंटी लवर रॉक हमेशा से चाहता था। यह दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद स्टीव घर आता है और हमारा रॉक आंटी को रिलैक्स कर अपने घर की ओर निकल जाता है। और फिर हम रॉक का घर देखते हैं जो कि बहुत बुरे हाल में होता है। तो हमें मालूम पड़ता है कि रॉक जो भी लाइफ स्टाइल शो कर रहा है वो सब एक छलावा था। और फिर हमें पता चलता है कि लीसा को भी जो लेटर आते थे वो रॉक ही भेजा करता था। मतलब अब तक जो भी हुआ है वह सब इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। फिर हम स्कूल में टॉम
टॉम को देखते हैं जो जिया को कहता है कि रॉक कुछ छुपा रहा है, पर जिया उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। और फिर टॉम कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ऑफिस में जाकर उसकी फाइल देख सकती हो। दरअसल जिया की माँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ही काम करती थी, इसलिए जिया किसी की भी फाइल देख सकती थी। फिर हम रॉक को देखते हैं जिसे टॉम कहता है कि मुझे तुम्हारे असलियत के बारे में पता चल चुका है और जल्द मैं प्रूफ के साथ तुम्हें एक्सपोज करूंगा। यह सुनकर रॉक शॉक्ड हो जाता है और फिर वह एक प्लान बनाता है और स्टीव को कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा, और स्टीव उसे मना नहीं कर पाता। और फिर रॉक अपना हाथ चाकू से काट लेता है और कहता है कि यह सब टॉम ने किया है क्योंकि यह एक क्रिमिनल केस था, इसलिए डिटेक्टिव लूक को स्कूल आना पड़ता है। जहां रॉक कहता है कि टॉम ने मुझे चाकू मारा है और वह कई बार स्टीव को भी इसी चाकू से मारने की धमकी देता था। और जब लूक स्टीव से इस बारे में पूछता है तो वो भी हामी भर देता है, जिस वजह से टॉम को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर जब स्टीव की माँ उससे पूछती है कि मेरे कई बार पूछने के बावजूद तुमने आज तक मुझे टॉम के बारे में क्यों नहीं बताया, पर इन दोनों की बहस होने लगती है। दरअसल जब लीसा ने एलेक्स की बुक फाड़ी थी तो उसके कुछ फटे हुए कागज स्टीव ने देख लिए थे और स्टीव को लगने लगा था कि उसकी माँ उसके पिता से प्यार नहीं करती थी, जिस कारण स्टीव अपनी माँ से बहुत नाराज था। और फिर लीसा को रॉक का मैसेज आता है कि वह प्रॉपर्टी को दोबारा से देखना चाहता है और फिर वह घर देखने के बहाने उसे किस करने लगता है। फिर वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी इनकी वीडियो कोई बाहर से बना लेता है। और फिर अगले दिन जिया यह वीडियो स्टीव को दिखाती है, जिससे यह पता चलता है कि यह वीडियो जिया ने ही बनाई थी। दरअसल जिया को रॉक की सच्चाई पता चल गई थी और जब जिया ने इस बारे में रॉक से बात की तो रॉक ने जिया को भी उसी जगह बुलाया जहां पर वह और लीसा थे और फिर कहती है कि रॉक हम सबसे झूठ बोल रहा है और जो वो लाइफ स्टाइल दिखाता है वो बिल्कुल फेक है। वह केवल एक छोटे से घर में रहता है और वो जानबूझकर मुझे वहां पर बुलाया था जिससे कि मैं उसकी और तुम्हारी माँ की वीडियो वहां पर रिकॉर्ड कर सकूं। पर यह सब सुनने के बावजूद स्टीव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरी माँ का कोई पहला अफेयर नहीं है। पर जिया उससे कहती है कि मुद्दा यह नहीं है कि उसका तुम्हारी माँ के साथ कोई अफेयर है, मुद्दा यह है कि वो हम सबसे झूठ क्यों बोल रहा है। और फिर जिया उससे चाकू वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, पर उस पर स्टीव बिना कुछ रिप्लाई दिए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रॉक जिया से मिलता है और उसके मोबाइल से कॉल करने के बहाने वो वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लेता है और अगले दिन यह वीडियो वो इंटरनेट में डाल देता है, जिससे ये वीडियो वायरल हो जाती है। और तभी लीसा की सेक्रेटरी उसे ये वीडियो दिखाती है, जिससे लीसा शॉक्ड और काफी दुखी हो जाती है। और तभी वहां पर लुक आ जाता है और कहता है कि उसे उसके पति के केस से बाहर निकाल दिया गया है। तो लीसा के वजह पूछने पर लुक बताता है कि मैंने अभी तक कोई भी लीड इस मामले में नहीं निकाला है, इसलिए मुझे इस केस से निकाल दिया गया है। तभी लीसा उसे वीडियो के बारे में बताती है और साथ ही में वह उस लेटर के बारे में भी बताती है जो उसका एक्स उसे भेजा करता है। यह सुनकर लुक काफी नाराज हो जाता है क्योंकि अगर यह बात उसे पहले पता चल जाती तो उसे इस केस से नहीं निकाला जाता, इसीलिए वह गुस्से से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी जिया का मैसेज स्टीव को आता है और वह उसे रॉक के घर पर बुलाती है। तो स्टीव जब रॉक के घर पर पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं दिखता और वह जिया को खोज ही रहा होता है कि पीछे से रॉक उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉक ने ही जिया के फोन से स्टीव को बुलाया था और फिर वह जिया के फोन से लीसा को मैसेज करता है और कहता है कि आज स्टीव मेरे घर ही रुकेगा और यह बात उसकी माँ मान जाती है। भाई इन लोगों का कुछ अलग ही चलता है। अगर मैं अपने स्कूल लाइफ में ऐसी बात अपनी माँ को कहता तो मेरी माँ वहां पहुंचकर वहीं से चप्पल मारते हुए मुझे घर लाती, अगले दिन से काम वाली को छुट्टी देकर मुझसे ही बर्तन और झाड़ू पोछा सब लगवाती। और आपके घर वाले क्या करते हैं कमेंट्स में बताइए। और साथ ही में अगर आपको अभी तक स्टोरी अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट्स में राधे राधे भी लिख दें। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। और फिर लीसा को अपने पिछले वाले अफेयर का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, पर उससे मिलने जाने से पहले लीसा लुक को इन्फॉर्म कर देती है। और फिर जब लीसा उसके बताए गए ठिकाने पर पहुंचती है तो वहां पर वह रॉक को देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर रॉक उसे सच्चाई बताता है। दरअसल लीसा का जिससे अफेयर चल रहा था वह और कोई नहीं बल्कि रॉक का पिता होता है। तो जब इस अफेयर के बारे में सबको मालूम पड़ जाता है तो एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर करने की वजह से उनकी काफी बेइज्जती होती है, जिस वजह से वो अपने हाथ की नस काट लेते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। और रॉक कहता है कि इसकी जिम्मेदार केवल तुम हो, क्योंकि अगर तुम यह बात अपने फ्रेंड्स को नहीं बताई होती तो यह बात नहीं फैलती और अभी मेरे पिता जिंदा होते हैं। और फिर रॉक कहता है कि इसी वजह से मैंने भी एलेक्स को मार दिया और लीसा को वही चाकू देते हुए कहता है कि अब तुम अपनी हथेली काटो और हाँ, कोई भी चालाकी करने की मत सोचना, क्योंकि स्टीव को मैंने ही किडनैप करके रखा है, तो कहीं तुम्हारी चालाकी की वजह से उसकी जान ना चली जाए। पर लीसा उस पर अचानक से हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी लूक वहां पर आ जाता है। तो लीसा उसे रॉक के बारे में बताती है और फिर जब लूक अंदर जाता है तो देखता है कि वहां से रॉक भाग चुका होता है, जिससे लीसा बहुत डर जाती है क्योंकि स्टीव को रूट नहीं किडनैप करके रखा था। तो यह दोनों स्टीव को ढूंढने के लिए तुरंत ही वहां से निकल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीव और जिया एक ही पेड़ से बंधे हुए होते हैं, तो वह दोनों एक दूसरे की मदद कर रस्सियां खोल लेते हैं। तभी लूक और लीसा टॉम के घर पहुंचते हैं और दोनों स्टीव को ढूंढने के लिए पास
पास के जंगल में जाते हैं तभी अचानक से टॉम लूक पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे लूक बेहोश हो जाता है। उसके बाद रॉक लूक की हथियार उठा लेता है और लीसा का पीछा करने लगता है। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है और रॉक को समझाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से अचानक जिया रॉक पर हमला कर देती है और रॉक बेहोश हो जाता है। तो लीसा उसके पति की मौत की वजह से उसे मारना चाहती है, पर स्टीव उसे रोक लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लूक और लीसा एक साथ होते हैं और स्टीव भी लीसा को माफ कर चुका होता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।